नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर पटना में आवाज बुलंद की, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की बातें कही। लेकिन मोदी से मुकाबला कितना कठिन है, ये बात विपक्षी दल भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पीएम मोदी के करिश्मे ने विपक्षी दलों को प्रोग्रेसिव और सेकुलर शब्द हटाकर अपने साथ देशभक्त नाम जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। और पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद जो विपक्षी गठबंधन का नया नाम सामने आया वो है पीडीए, यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। हालांकि नाम का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। अगले महीने विपक्षी दलों की शिमला में जो बैठक होगी उसमें नए गठबंधन के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 में राष्ट्रीय बनाम देशभक्त का मुकाबला होगा और नए नाम से विपक्ष को कितना फायदा होगा। तो ये देख लीजिए जरा, जिस नाम को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है, पीडीए, और ये वो नाम है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब यही वो नाम है जिसमें राष्ट्रभक्त जुड़ चुका है। अब देशभक्ति अपने साथ समाहित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मैसेज जो देने की कोशिश इस वक्त विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है उसमें लोकतांत्रिक, विपक्ष समर्थक, सेकुलर, देशभक्त, दलित समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक, इन तमाम चीजों का समीकरण और सबको साधने की कोशिश इसमें नजर आती है। तो एनडीए के खिलाफ नए गठबंधन का नाम पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा और मोदी से मुकाबले ने विपक्षी दलों को प्रोग्रेसिव से पेट्रियोटिक यानी कि राष्ट्रभक्त बना दिया है। 2004 में एनडीए के खिलाफ यूपीए बना, तो क्या मुकाबला जो है अब राष्ट्रीय बनाम राष्ट्रभक्त होगा। को पटना में गैर भाजपा विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में जो भी निर्णय हुए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बता दिया गया कि सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा के खिलाफ 2024 में एकजुट होकर लड़ेंगे। मतलब कुल मिलाजुला के राष्ट्रवाद को आगे करके जिन लोगों ने राष्ट्र के साथ घात किया है उन राष्ट्रघातियों से हमारा मुकाबला 2024 में होने जा रहा है। हमारा नया जो गठबंधन है, देशभक्तों का गठबंधन, उनको राष्ट्रघातियों से लड़ना है। एक तरफ भाजपा के रूप में राष्ट्रभक्त होने का ढोंग करने वाले फर्जी राष्ट्रवादियों की टोली है जिनकी प्राथमिकता में राष्ट्र का विकास कहीं नहीं, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के रूप में असली राष्ट्रभक्त हैं जिनकी प्राथमिकता है कैसे देश का, राष्ट्र का विकास हो सके, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की चर्चा हो, उनका हल निकल सके। इस बार के चुनाव में देश की जनता इन फर्जी राष्ट्रवादियों को सबक सिखाएगी। एक तरफ विकासवाद, एक तरफ लोकतंत्र के प्रहरी और भारत को दुनिया में सबसे आगे बढ़ाने वाला, और एक तरफ राष्ट्रवादी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय के नाम पर परिवारवाद करने वाला लोग। पीडीए, परिवारवादी डेमोक्रेटिक गठबंधन। तो देखिए, 2024 की जो लड़ाई है वो राष्ट्रभक्ति पर जाकर अब टिक गई है। एलजेपी रामविलास ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। पीडीए, पी फॉर पैट्रियोटिक, केवल नामकरण करने से आप लोग देशभक्त नहीं हो जाइएगा। पूरा भारतवर्ष जानता है कि आप लोग की तथाकथित ये जो विपक्षी एकता है उसमें सारे लोग देशद्रोही हैं। और तो और आपने जिसको संयोजक बनाया है वो बिहार में पलटू राम के नाम से विख्यात है, वो भी पी से ही स्टार्ट होता है, तो सावधान रहिएगा। और ऐसे में अब इस सियासत को समझना जरूरी है कि आखिर पीडीए के नाम पर यह सियासत क्यों हो रही है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होती है। इसी बैठक के बाद नए गठबंधन का नाम जो है वो सामने आ गया। अब गठबंधन का नाम क्या होगा इसे लेकर कयास तो बहुत लगाए जा रहे थे, लेकिन 23 तारीख की बैठक हुई और बैठक के बाद जो नाम सामने आया वो नाम था पीडीए। पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। सीपीआई महासचिव डी राजा ने एक प्रेस रिलीज किया और इसी प्रेस रिलीज के बाद ये नाम सामने आता है। प्रेस रिलीज में कहा गया पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस
जिसका जिक्र इस प्रेस रिलीज में था। 15 दलों के एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात इस प्रेस रिलीज में जारी की गई। नाम का अभी हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगले महीने जो विपक्षी दलों की शिमला में बैठक होगी, उस बैठक में गठबंधन के इस नाम का या इसके अलावा दूसरे किसी नाम का ऐलान संभव है, ये माना जा रहा है। 2024 में मुकाबला राष्ट्रीय बनाम राष्ट्रभक्त होगा क्या, और यह सवाल क्यों जहन में उठा या क्यों इसकी चर्चा है, वो भी जान लीजिए। एनडीए के सामने विपक्ष के गठबंधन का नाम पीडीए होगा। नाम में पेट्रियोटिक शब्द को जोड़ने का खास मकसद है। विपक्ष खुद को ज्यादा राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करेगा, स्वयं को बीजेपी से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी बताने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता का समर्थन अब तक पाती रही है और उसी के काट के तौर पर इस पीडीए नाम को देखा जा रहा है। साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को वो घेरती रही है। इस मुद्दे को विपक्ष हाईजैक करना चाहता है। पैट्रियोटिक शब्द के सहारे बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रभक्त वाले फैक्टर का चुनौती जो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसी वो शब्द के साथ यहां पर बीजेपी को घेरने की चुनौती है, तो यही वो शब्द है जहां पर ये फैक्टर काम करता है। यानी कि विपक्ष भी बीजेपी के मार्ग पर, उसी रास्ते पर अब चल पड़ा है जिस पर बीजेपी चलती रही है। सेकुलरिज्म का सहारा लेने वाला विपक्ष अब राष्ट्रवादी हो गया है। विपक्ष दक्षिण पंथ शब्द के सहारे बेड़ा पार लगाना चाहता है। अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द को लोगों के सामने रखा था और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया गया था। जनता सिर्फ नाम नहीं, पीडीए के लिए काम भी देखेगी। हालांकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये जनता के लिहाज से होंगे। विपक्ष ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए क्या किया है ये जनता सोचेगी। चुनाव में जनता विपक्षी दलों से सवाल पूछेगी कि एनडीए भी जनता को अपना काम दिखाएगा कि उसने इतने सालों में क्या किया जनता के लिए। कोरोना के दौरान के काम को दिखाया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात समझाएगा कि कैसे हमने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाए। जनधन योजना के तहत सशक्तिकरण की बात करेगा। किसान सम्मान निधि का महत्व समझाएगा। बात सिर्फ देशभक्ति या राष्ट्रवाद जैसे शब्द पर आकर नहीं थमती है, नहीं रुकती है। जनता सिर्फ इसे नहीं देखती है। दोनों को यह समझाना होगा और समझाना होगा जनता को, पब्लिक को, कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर उन्होंने इनके लिए किया क्या है, आगे क्या विजन है, क्या करने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2024 का मुकाबला बेहद रोचक, महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए अब इस शब्द की राजनीति और उसके की शुरुआत जो है वो हो चुकी है पीडीए के जरिए। बड़ी खबर सहरसा से, जहां पर जज की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में जज प्रफुल्ल कुमार सिंह भी जख्मी बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 3 लोग जख्मी हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जज की गाड़ी देखिए कैसे हादसे का शिकार हुई। बख्तियारपुर थाना के भटोनी पंचायत के टिंगराहा मोड़ के पास यह हादसा होता है। कहा जा रहा है कि जज प्रफुल्ल कुमार सिंह अपने साले के तिलक फलदान समारोह में गए हुए थे। मधेपुरा जिले के सहजादपुर में तिलक फलदान समारोह में शामिल होकर अपने गांव सरडीहा लौट रहे थे और तभी टिंगराहा मोड़ के पास तेज रफ्तार एक गाड़ी ने जज की कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जज की गाड़ी लगभग 20 फीट नीचे गड्ढे में जाकर गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं काले रंग की जज की गाड़ी दिख रही है जो सड़क के किनारे गड्ढे में पलटी हुई है। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये घटना है, ये बड़े भाई प्रफुल्ल कुमार सिंह जो बांका में पोस्टेड हैं, जो कि अभी जज के पोस्ट पे हैं, और वो अपने साला के कार्यक्रम शहजादपुर से वापसी अपने घर सढिया है। इसी क्रम में किसी अज्ञात वाहनों द्वारा उन्हें धक्का मारा गया, जिसमें उनके पिता रंजीत कुमार सिंह और उनके चाचा नारद प्रसाद सिंह का देहांत हो गए और जज साहब खुद बुरी तरह से जख्मी है। 4 आदमी मिला बुरी तरह से जख्मी है।
घटना ये शाहजादपुर से आ रहा था और रास्ता में जो है किसी वाहकों ने इसको ठोकर मारा, इसके चलते 3 आदमी का मौत हो गया। ये अपने गांव लौट रहा था। कहाँ से आ रहे थे? शाहजादपुर से अपने तिलक सब। और संवाददाता कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहरसा से जुड़ चुके हैं। कुमार अनुभव, इस वक्त जो 3 लोग जख्मी हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? जी विवाह मैं बता दूं, ये मधेपुरा जिला के शाहजादपुर गांव से जो है तिलक समारोह से जज जो प्रफुल्ल कुमार सिंह है, वो अपने पूरे परिवार के साथ उनके चाचा, उनके पिताजी और उनका भांजा और बेटा, जो ये सभी 6 लोग गाड़ी में सवार थे जो लौट रहे थे। उनका जो है एक्सीडेंट हो गया, 20 फीट गड्ढे में कार पलट गई। उसके बाद जो 3 लोगों की जो है मौत हो गई, जिसमें उनके पिताजी और उनके चाचा की मौत हो गई और एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं जो है प्रफुल्ल कुमार सिंह जो जज हैं, उनकी भी जो है गंभीर चोट आई है और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो उनका भांजा और बेटा का भी जो है स्थिति में काफी गंभीर चोट आई है, जिनको रेफर कर दिया गया है पटना। जी विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार अनुभव। और शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की अब सीधे सैलरी ही काटी जाएगी। लेट लतीफी और बीच में स्कूल से अगर आप गायब हो गए तो ऐसी परिस्थिति में अब कार्रवाई के लिए आप तैयार हो जाइए। शिक्षा विभाग ने कड़ाई से मॉनिटरिंग के अब निर्देश दे दिए हैं। एसीएस के पाठक ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें डीएम खुद सप्ताह में 2 बार स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बाकी पदाधिकारी और कर्मी भी निरीक्षण करते हुए अब आपको आने वाले वक्त में नजर आएंगे। और पटना से संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, के पाठक की कार्यशैली सख्त और तत्काल कार्रवाई करने वाले अधिकारी के तौर पर रही है। अब क्या ये माना जाए कि इसी तरीके से शिक्षा विभाग में अब आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल, 10 दिनों से लगातार जो इस पाठक समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के क्रम में उन्होंने स्कूल की व्यवस्था है, सबसे पहले इसको लेकर अलग से एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें जिले के जिलाधिकारी से लेकर जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, डीपीओ हैं या तमाम अधिकारी हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। और सप्ताह में अब 2 दिन जो है जिलाधिकारी को खुद जो है स्कूलों का निरीक्षण करना होगा और स्कूल से गायब रहने वाले जो टीचर उस पर कड़ी नजर रहेगी। यानी और समय स्कूल आना, उसके साथ साथ स्कूल से गायब रहना, अनुपस्थित होना बिना कारण का, उनकी अब सीधी तौर पर सैलरी काटी जाएगी। इसके साथ साथ जो एससीईआरटी है, एससीईआरटी की भी जो समय सारणी है उसको बदला गया है। यानी अब सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एससीईआरटी के कर्मी को अब काम करना होगा और शनिवार के दिन शाम 6 बजे तक शिक्षा विभाग के तमाम कार्यालय को खोलने का आदेश जारी किया गया है। तो स्कूल की जो व्यवस्था है बेपटरी देखते हुए के पाठक ने आदेश जारी किया है और 1 जुलाई से पूरा से ये जो है कहीं न कहीं लागू होगा। राज्य के तमाम जिलों में कड़ी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और शाम 6 बजे में खुद एसीएस जो है पूरी व्यवस्था की रिपोर्ट लेंगे और उसके साथ साथ लापरवाह अधिकारी और कर्मियों की कार्रवाई करेंगे। विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर देर रात पुलिस और डकैतों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 3 डकैतों को ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के पुरनहिया गांव के पास हुआ है। बताया जाता है कि मुठभेड़ के दौरान डकैतों ने पुलिस पर बम से हमला भी बोल दिया। डकैतों ने 10 से ज्यादा बम फेंके हैं, जिनमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई भी की गई पुलिस की तरफ से, जिसमें 3 डकैत एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। डकैतों ने फिर हमारी टीम पर फायरिंग की। करीब 1 दर्जन फायरिंग हुई है, 1 दर्जन बम फेंका गया है, जिसमें हमारे 3 जवान घायल हुए हैं। और जवाबी कार्रवाई में टीम ने पहले उनको चेतावनी दी, चेतावनी नहीं होने के बाद हमारी टीम ने फायरिंग की और इसमें 2 अज्ञात लोगों को गोली लगी और इनकी इलाज कराने के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। अलीगंज महेशपुर में फायरिंग की घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया। हरिजन टोला में फायरिंग की गई है। बबरगंज थाना इलाके की यह घटना, फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई है। तो हमको पता चला कि जो है गोली चला,
गोली चला था, हम फुट के खड़ा हुए हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ से जो है एक मोटरसाइकिल गया इधर, फिर गया, फिर सामान भी था, सामान लेकर फिर अंदर गया। इसके बाद तो फिर संशय हो गया, 2 गोली जो आसमानी फायरिंग हुआ। पहले चला है 2 गोली, फिर चला है 2 गोली, 4 गोली। हाँ। वहीं छपरा से बड़ी खबर, स्कूल संचालक के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमनौर के अपहर गांव की यह घटना है और इस घटना के बाद पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें देख लीजिए, स्कूल संचालक के घर पर फायरिंग के निशान साफ तौर पर नजर आते हुए फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं आरा से बड़ी खबर, टोल प्लाजा के पास फायरिंग की गई है। बवनियाओं टोल प्लाजा के पास से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में बाल टोल प्लाजा कर्मी जो है वो बचे हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र की ये घटना और पुलिस कह रही है कि वो फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। टोल प्लाजा कर्मी अपना काम कर रहे थे और तभी टोल नाके से होकर एक मारुति कार गुजर रही थी। टोल प्लाजा कर्मी राजेश कुमार जब गाड़ी को रुकवाकर पैसे मांगते हुए नजर आए तो गाड़ी में बैठे बदमाश उनसे उलझ जाते हैं। धक्का मुक्की की जाती है, मारपीट होती है और इस दौरान एक बदमाश की तरफ से हथियार निकालकर फायरिंग कर दी गई। गनीमत रही कि राजेश को गोली लगी नहीं और वो बाल बच गया। ये पूरी घटना यहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं अगली खबर पटना से, जहां शनिवार को पीर बहोर थाना के खैतान मार्केट के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। वार्ड संख्या 39 के निगम पार्षद राहुल यादव के भाई अनिल यादव पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना का सीसीटीवी फुटेज देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, अपराधी कुर्सी पर बैठे अनिल यादव को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि करीब 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। यहां देखिए कुर्सी पर बैठे हुए शख्स आपको नजर आ रहे होंगे जिनके ऊपर ये फायरिंग की जा रही है। गोली से बचने के लिए अनिल यादव भी भागते हुए दिख रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस घटना को लेकर पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामला पुलिस कह रही है कि जांच के दायरे में है, छानबीन की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं विपक्षी एकता पर बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष की तुलना वैगन ग्रुप से की गई है। रूस का विद्रोही ग्रुप है ये वैगनर और वैगनर से इसकी तुलना की गई है। वैगनर ने इसका विरोध किया, विरोध के बाद अब देखिए विपक्ष की जो तुलना है वो वैगनर ग्रुप से हो रही है। सामना में ये वैगनर का लेख जो है वो छपा हुआ है। मोदी की तुलना पुतिन से की गई है। तो देखिए अब किस तरीके से सिर्फ सियासत बिहार में नहीं गरमाई हुई है, सिर्फ सियासत बिहार के राजनीतिक दलों में नामों को लेकर नहीं है, बल्कि अब सामना के जरिए जो लेख छापा गया है, जो लेख लिखा गया है, उसमें मोदी की तुलना पुतिन से कर दी जाती है, विपक्षी दलों की तुलना वैगनर ग्रुप से कर दी जाती है। तो वैगनर पर ये लेख जो है वो सामना में छपा है और मोदी की तुलना पुतिन से इसी में की गई है। साथ ही साथ विपक्षी दलों की तुलना वैगनर ग्रुप से की गई है। पटना समेत बिहार के 13 जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ रहा है। मानसून की बेरुखी साफ तौर पर नजर आती है। अभी तक बारिश हो नहीं रही। ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। की बेरुखी राजधानी वासियों को झेलनी पड़ रही है। राजधानी पटना में मानसून ने एंट्री तो कर ली है, लेकिन उसकी बेरुखी के कारण छिटपुट बारिश ही हो पा रही है। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन आज भी छिटपुट बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून जिस कदर राजधानी वासियों से बेरुखी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उसी का नतीजा है कि आकाश में बादल तो छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अगर आज के मौसम विभाग के अनुसार
अपडेट की बात करें तो आज भी जो तापमान है उसमें गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी और हल्की फुल्की बारिश होगी। हालांकि जिस कदर उम्मीद थी कि मानसून की एंट्री होते ही झमाझम बारिश होगी और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। आकाश में बादल तो जरूर छाए रहे हैं, तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन छिटपुट बारिश ही होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन अगर राजधानी पटना की हम बात करें तो पटना में मौसम का मिजाज जरूर बदल गया है। मानसून की एंट्री जरूर। और आपको बताते चलें कि सामना में एक लेख छपा है, जिस लेख पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसमें आपको बताते चले मोदी की तुलना जो है वो पुतिन से की गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तुलना वैगनर ग्रुप से की गई है। सामना में वैगनर पर लेख छपा है और इसी लेख के बाद अब देखिए सियासी गर्माहट जो है वो साफ तौर पर महसूस की जानी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले 23 जून की तारीख जब विपक्षी दलों का महाजुटान बिहार की धरती यानी कि पाटलिपुत्रा की धरती पर होता है, जिसमें 15 दलों के 27 नेता यहां पर 3 घंटे 45 मिनट तक मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और चर्चा करने के बाद जो इस बैठक में एक टेबल टॉक की गई और जो चर्चा हुई उनमें कई चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नाम क्या होगा, नाम को लेकर किस तरीके से हम एक साथ एकजुट होकर मोदी सरकार को केंद्र से हटाएंगे, इसे लेकर अब मोदी को लेकर पुतिन से तुलना किया जाना और विपक्ष को वैगनर ग्रुप से तुलना किया जाना। इस और हमारे सहयोगी अमित राय हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमित, सामना में जो लेख छपा है, इस लेख के बाद अब ये माने कि सियासत जो है वो पटना से लेकर मुंबई तक इस पर पूरी गर्माती हुई। तो निश्चित तौर पे जो शुक्रवार को 17 प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक हुई, उसमें 5 वर्तमान मुख्यमंत्री थे और उसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। इसमें लगातार इस बैठक को लेकर जो है जो सत्ता पक्ष है वो भी कटाक्ष कर रहा था, तो जिस पर जो है सामना में जो है लेख लिखा गया और संपादित में लिखा गया कि लगातार जिस तरह से जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिस तरह से जो है सत्ता पक्ष जो है लगातार फोटो भी खिंचा रहा है, विपक्षी लोग फोटो के लिए एकत्रित हुए हैं, इस तरह का आरोप जो है अमित शाह ने भी लगाया था। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। अब जो है फिर से बात उठ रही है ईवीएम की कि 2024 में क्या परिणाम आएगा, इस बार का फैसला ईवीएम नहीं करेगी, जनता करेगी, ये कहना है विपक्ष का। और मणिपुर को लेकर भी जो है लगातार जो है सवालिया निशान जो है खड़े किए जा रहे हैं। तो एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और फोटो सेशन की बात की जा रही है, एक दूसरे को जो है कुछ शब्दों से जो है उदाहरण के तौर पे बताया भी जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है ये सारी चीजें जो है वो सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा किया जा रहा है और ये परिवारवाद है, इस तरह का आरोप भी सत्ता पक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप की झड़ी जो है वो लगाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये कि इस तरीके से सियासी जो गर्माहट और तपिश जो है वो 2024 चुनाव से पहले तक ऐसी ही महसूस की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।